मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं इस कमरे में ना मत और कौन आओगा? जो तेरा खसम है ना, शराब पी आदमी है, पियो पड़ा होगा, उसकी बाट में मत बैठे है। जो काम निपटाना है हम आपस में निपटा लेंगे। देवर जी आप क्या बोल रहे हैं ये? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस नशेड़ी के चक्कर में रहोगी तो तेरी भी सुहागरात नहीं मनने की। इस वजह से तुम मेरी गैली सुहागरात मना ले, तू भी खुश और मैं भी खुश। अब आपकी बातें ना हद से ज्यादा होती जा रही हैं। मैं कह रही हूँ आप जाइए इस रूम से। मैं इस रूम में जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो सुहागरात मनाने के लिए आया हूँ। देवर जी मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप जाइए इस रूम से, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। तो अच्छा करना किसे है? मैं तो इस कमरे में गलत काम ही तो करने आया हूँ। अरे भाभी ज्यादा नखरे मत दिखावे, तो बहुत खूबसूरत है। देवर जी आप मान जाओ। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत ना। मुझे तेरा सारा पता। बिया था पहले तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे और तन्ने उनकी गैल के चुंचले करे। क्या पता है आपको? क्या पता है बताइए। सारी चीज पता है मुझे। एक को अमन और एक को आर्यन, उन दोनों की गैल तन्ने खूब गुलछर्रे उड़ाए। बकवास मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप रह के मेरी बात मान ले, फायदे में रहेगी। और ना भैया के हाथ तो ही बता दूंगा, ऐसा ऐसा करम थे इसके, अभी भगा देगा तुझे सुहागरात वाले दिन ही करता बाहर। नहीं नहीं देवर जी आप किसी को मत बताना। तो ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान। देखिए ये गलत तरीका है आपका, और मैं आपकी भाभी लगती हूँ, और भाभी माँ समान होती है। अरे भाभी, यू बात तो मैं मान रहा हूँ, तू माना है, तू समान है। इसी वजह से तो मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ इस रूम में। और जो ज्यादा चोंचले करेगी ना, सारे दुनिया में पर्चे छाप दूंगा, तेरे के करम तेरे के ना। देखो देवर जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। होवेगा तो ऐसा ही। मैं तुझे 1 घंटे का टाइम देकर जा रहा हूँ, या तो मेरी सारी बात मान लिए, और ना बहुत बुरा होगा तेरी कहना। और हाँ, ना ही ना सुन लो बिल्कुल भी। 1 घंटा है तेरे धोरे, आराम से बैठ कर खूब सोच के करना के नहीं करना। पता नहीं वो कहाँ रह गए, कहाँ फंस गई मैं। आप आ गए? हाँ। आप कहाँ गए थे? सुनिए सुनिए, बोलो ना। आज हमारी सुहागरात है। अरे क्या, अरे तो सुहाग रात रोज होती है, मन गई सुहाग। अबे डिस्टर्ब मत कर, सोने दे मुझे, सुबह बात कर। अभी मैं नशे में हूँ, और शराब ही मेरी सबसे प्यारी लवर है। देवर जी सही कह रहे थे, ये तो पूरा शराबी है। मुझे लगता है ना देवर जी की बात मुझे माननी ही पड़ेगी, और मैंने नहीं मानी तो घर में सभी को बता देंगे, और फिर मेरी इतनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। और ये तो शराबी है, इनसे तो कुछ होने का नहीं है, मेरी जिंदगी भी कटेने की नहीं है। और 1 घंटा भी ना पूरा होने वाला है, मैं देवर जी के पास ही चली जाती हूँ, ये तो सो रहे हैं। देवर जी अरे आ गई आप? अरे मुझे तो पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी। बैठो। हाँ देवर जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो तो शराबी है 1 नंबर का, वो तो आते ही सो गया। अरे यूं ही चीज तो मैं समझा रहा था तुझे। अब वो तो शराब पी आदमी है, बेवड़े आदमियों का के विश्वास आके पड़ गया होगा। कभी उसे ठेके पे तलाव है, कभी किसी नाली में तलाव है, कभी गांव में कहीं पड़ रहा है। उसका तो ये रोज का ड्रामा। तुमने भी पता ना कैसा शादी की यहाँ भरी। देवर जी ऐसे मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मैं तो सोच सोच के ही परेशान हूँ। भाभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हर कदम पे साथ दूंगा जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो दिमाग। और हाँ, रही बात शादी की, तो शादी तो बस एक दिखावा है। असली जिंदगी तो दोनों इंसान को मिलकर काटनी पड़े, जैसे मैं और तुम काटेंगे।
बताओ, सही कह रहा हूँ ना? हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हो। और मुझे भी ना आपकी बात बिल्कुल सही लगी। उस शराबी के साथ मैं कैसे ही रहूंगी। भाभी, एक बात कहूँ? हाँ। मैं ना तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करूँ और इतना प्यार करूँ बस बता नहीं सकता। और हाँ, कभी यूँ मत सोचियो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाऊँगा। जब तक तुम हो ना, मैं शादी भी नहीं करने का। मैं तुम्हारे से ही प्यार करूँगा और तुम्हें हर चीज़ का सुख दूंगा। सच में देवर जी? बिल्कुल सच में। तो फिर आपने शादी क्यों नहीं करी मेरे से? अरे भाभी, वो बेवड़ा बड़ा है घर का, इस वजह से पहले उसकी शादी होगी। और मुझे तो पता था उसके बस की ना कुछ भी। वो तो शराब पी आदमी पी कर लौटा रह करेगा। रहना तो मुझे ही है तुम्हारे साथ। मैं शादी करता जब भी तुम मेरे साथ रहती, अब भैया ने कर ली जब भी तुम मेरे साथ ही हो, तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी। अरे हाँ भाभी, बस जल्दी जल्दी मैं कोई गिफ्ट विफ्ट लाना तो भूल गया। ये लो, तुम्हारा मुंह दिखाए का तोहफा। जो मन करा खरीद लियो। और इन पैसों की दिक्कत मत मानियो, जितने चाहिएंगे ना उतने दे दूंगा। हर शौक पूरे करो मत हरे। ठीक है देवर जी, इतने पैसे मुझे मिलते हैं तो मुझे दिक्कत ही क्या है। मेरे तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। अब तो खुश होना भाभी, करे स्वागरात की तैयारी। हाँ देवर जी, खुश तो मैं बहुत हूँ। अगर आप नहीं होते ना तो मेरा क्या ही होता उस शराबी के साथ। अरे छोड़ो, तुम भी किसका जिक्र लेके बैठ गई। हम अपने जो काम करना है ना उसे करेंगे, चलो। देवर जी। ये है यार, सो जा आराम से। अरे सुनो तो, रात भी बहुत हो गई है। अब मैं उनके पास जाके सो जाती हूँ, वरना वो जाग गए तो सोचेंगे कहाँ चली गई वो। हाँ हाँ ठीक है, चले जा। और अपने आप को आ जाए करिए, मुझे बुलाने की जरूरत ना पड़े तुझे। ठीक है ना? ठीक है देवर जी, आप चिंता मत करो। ठीक है, जा। अरे सपना, सपना, अरे तुम सो रही हो? हाँ। आज तो हमारी सुहागरात है ना? सुहागरात तो बन गई। बन गई? क्या मतलब? मतलब ये कि आप इतने नशे में आए थे कि आपको होश भी नहीं था। आते ही आप सो गए थे। अरे सॉरी यार, ये बात दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी ना। अब मुझे तो होश ही नहीं रहा कि मैं कब आया कैसे आया। चलो कोई नहीं, अब मना लेते हैं स्वागत। नहीं नहीं, मैं अब जाती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। आप आराम करिए। चल तो चाय पिला दे मुझे तो। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे होश ही नहीं रहा। अरे ये स्वागत मनाने से मना करते हैं। चलो शाम को मना लेंगे इसको। हैंग ओवर होगा, एक पैक मुझे और लेना पड़ेगा।